हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं दोस्त, आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला जो प्रश्न आपका है कि हाल ही में कर्नल शेखर अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं या रिटायर हुए हैं, वो किस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे? तो हाल ही में जो कर्नल शेखर अपने पद से रिटायर हुए हैं वो है इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ थे। कौन सा बैंक है दोस्त? इंडियन ओवरसीज बैंक। आप बात आई इंडियन ओवरसीज बैंक, तो उसके बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ है दोस्त? तमिलनाडु। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1937 को। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि जानते हैं कर्नल शेखर ने इसके जो एमडी और सीईओ थे हाल ही में इस्तीफा दिया। ठीक है दोस्त, या सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायरमेंट हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 2। हाल ही में शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्त, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई। हाल ही में जो शशांक मनोहर है उन्होंने अपने अध्यक्ष जो पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? दुबई। आप बात आई आईसीसी, तो आईसीसी के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे आईसीसी का फुल फॉर्म पहले जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्त? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है दोस्त? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई में। बात की जाए यहाँ के सीईओ, तो सीईओ कौन है? मनु साहनी। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारत इसका पूर्ण सदस्य बना वो कब बना? 1926 ईस्वी में भारत जो है आईसीसी का पूर्ण सदस्य बना। तो आप आईसीसी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब दुबई। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य के फूड पार्कों में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो केंद्रीय राज्य सरकार है उन्होंने कर्नाटक राज्य के जो फूड पार्क है उसमें जो सुधार लाने के लिए या रिनोवेट लाने के लिए जो रुपए की मंजूरी दी है वो कितनी दी है? 4000 करोड़ रुपए। कितने दोस्त? 4000 करोड़ रुपए। आप बात आई दोस्त कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट वो जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा जी। बात की जाए गवर्नर कौन है? बजूभाई वाला। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो कर्नाटक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर खबरों में था तो वो भी जान लेते हैं। जैसे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ कर्नाटक राज्य सरकार ने किया। साथ ही साथ एप्थ मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप वो भी कर्नाटक सरकार ने ही स्टार्ट किया। साथ ही साथ कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च की। साथ ही साथ यहाँ पर बुखार क्लिनिक स्थापित किया गया। कहाँ दोस्त? कर्नाटक में। तो आप कर्नाटक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, मतलब 4000। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 आपका है हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया? तो हाल ही में ऑल इंडिया जो रेडियो है उन्होंने हाल ही में संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया। आप बात आई ऑल इंडिया रेडियो, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे स्थापना कब हुई थी? 1930 में। बात की जाए फाउंडर, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो फाउंडर है वो भारत सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके ही एक बॉडी या उसके अंतर्गत आते हैं। अब बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको सी, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए कितने अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो हाल ही में जो ओडिशा राज्य सरकार है उन्होंने कोविड-19 जो है उसके इलाज के लिए अपने जो
कुल 4 अस्पताल है उसमें प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है। अब बात आई ओडिशा। तो जो ओडिशा के बारे में जो फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो जान लेते हैं। जैसे ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, जो बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही साथ दोस्त यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? गणेशी लाल। और बात की जाए दोस्त, जो ओडिशा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। और इसी दिन 1 अप्रैल को ही आप देखते हैं कि उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। ये उत्कल दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो उड़ीसा के बारे में जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो हाल ही में लेकर जो न्यूज़ में थे, खबरों में थे, तो वो भी जान लेते हैं। जैसे उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो कौन है? मोहम्मद रफीक। हाल ही में जो उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, कौन बने? मोहम्मद रफीक। बात की जाए यहाँ कुछ पहल भी स्टार्ट हुए हैं, जैसे मो जीवा पहल, साथ ही साथ मो प्रतिभा पहल। और दोस्त सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। साथ ही साथ आप जैसा कि जानते हैं चिल्का झील, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है, वो भी कहाँ है? उड़ीसा में। तो आप उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब 4। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 6। हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया? तो हाल ही में जो NHAI के अध्यक्ष थे सुखबीर सिंह संधू, उसका जो कार्यकाल था वो बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए। कितने दोस्त? माफ़ कीजिएगा, यहाँ 6 महीने होना चाहिए। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? 6 महीने। ठीक है दोस्त, अब बात आई NHAI। तो NHAI के बारे में उतना फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे NHAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। या भारत सरकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्त? ये भारत सरकार के अंतर्गत में आता है। तो आप ध्यान रखिएगा NHAI के बारे में। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब 6 महीने होने चाहिए। माफ करिए दोस्त, 6 महीने। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? और दोस्त हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्त, आप बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर लालजी टंडन। साथ ही दोस्त जो मध्य प्रदेश सरकार जो हाल ही में कुछ रोजगार या योजना जो लेकर आए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, ये भी MP सरकार मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने लाए हैं। साथ ही साथ जीवन शक्ति योजना, ये महिलाओं को सरकार मास्क बनाने के लिए प्रति मास्क की कीमत 11 रुपये देगी। तो इसका भी जो पहल ये योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने लाई है। साथ ही साथ संकल्प योजना जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में स्टार्ट किया गया। ये खास करके बुजुर्ग जो होते हैं उसको सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। ठीक है दोस्त, और मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो मृत्यु दर, जो सबसे खराब जो मृत्यु दर रही थी वो मध्य प्रदेश की, जो शिशु मृत्यु दर होती है उसमें जो सबसे खराब रैंक रहा था, किसका रहा था भारत में? मध्य प्रदेश का। तो आप मध्य प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर आपको आ जाएगा सी, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 8। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया। तो दोस्त हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार जो देश बना है वो कौन सा बना है? वो बना है भारत दोस्त हाल ही में जो रैंक आया है उसमें भारत 5वें स्थान पर विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में चला गया। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब भारत। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 9। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एक कचरा
का उत्पादक देश कौन सा है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ई कचरे के उत्पादक में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है चाइना। कौन है दोस्त? चाइना। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा रेनबिम्बी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जी जिनपिंग। तो आप चाइना के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मतलब चाइना, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ा दिया है? तो हाल ही में जो भारत सरकार ने अटॉर्नी जो जनरल है के वेणुगोपाल जी, उनका कार्यकाल में जो इजाफा किया है, वृद्धि किया है, वो किया है 1 साल। कितना दोस्त? 1 साल, ठीक है दोस्त। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा मतलब बी, मतलब 1 साल, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज का जो आंसर ऑफ द डे है, आंसर ऑफ द डे है वो क्या है दोस्त? वो है HDFC बैंक। सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छा जवाब दिया, काफ़ी अच्छा लगा। जितने भी दोस्तों ने जो आंसर या रिप्लाई दिए थे वो काफ़ी सटीक था, ठीक है दोस्त। चलते हैं, तो आज का जो आंसर ऑफ द डे है वो क्या था? HDFC बैंक। चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में किस देश में सुअर में G4 नामक वायरस पाया गया? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्त। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, यदि हमारा चैनल या हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। और दोस्त जितने भी हमारे पुराने वीडियो हैं अगर आप नहीं देखे हैं या जो भी हमारे नए दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और जो इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल है उन्हें सर्च करें और वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। और साथ ही दोस्त बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिसके माध्यम से क्या है कि आपको प्रतिदिन हमारा जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच।